जय हिंद दोस्तों। मैं राजू कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल राजू स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग सीखते हैं प्रतिशत के प्रश्न को जो आप काफ़ी दिक्कत महसूस करते हैं उसे हम लोग बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और हायर तक सीखेंगे। तो यदि आप प्रतिशत को कुछ नहीं जानते हैं, प्रतिशत के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो विश्वास मानिए आप पूरा वीडियो देखने के बाद एकदम से प्रतिशत में जानकार हो जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रतिशत क्या है? प्रतिशत क्या है? तो ध्यान देंगे, प्रतिशत का मतलब क्या होता है। पहले हम इसको देखते हैं ध्यान से कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, इसके बाद समझ में आ जाएगा। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं परसेंटेज बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है। प्रति मने होता है प्रत्येक और शत मने 100, यानी जब किसी भी तुलना को 100 के संदर्भ में, 100 के हिसाब से, 100 के अनुसार तुलना करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रतिशत। ठीक है। अंग्रेजी में बात करते हैं तो पर मने प्रत्येक होता है, सेंटेज मतलब होता है 100, वही बात हुआ। आइए इसको और थोड़ा विस्तार समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी के पास 20 है या संख्या है या रुपया या कुछ भी है और किसी के पास 5 रुपया है या कुछ भी है, तो यदि ये 20 है तो ये 5 है। तो मैं बोलूं कि जो 5 है इस 20 के कितने परसेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये 5 है तो ये 20 है, और जब ये 100 बनेगा ना, जब ये 100 बनेगा तो फिर ये क्या बनेगा, तो 100 बनने के लिए इसको 5 गुना होना पड़ेगा, तो इसको भी 5 गुना होना पड़ेगा। तो जब ये 20 100 बनेगा ना तो ये 5 जो है आपका 25 हो जाएगा। ठीक है। तो अब जो है ये 20 100 बन चुका है और 5 25 बन चुका है, तो इसी को हम बोलते हैं 25%। यही है 25%। मतलब जब ये 5 था तो ये 20 था, और जब ये 100 बनेगा तो ये फिर कितना बन जाएगा उसी हिसाब से, तो 25 बन जाएगा। तो हम 25 को बोल देंगे परसेंटेज। मतलब इसी को हम इसे तुलना कर रहे हैं। तुलना जब हम 100 पर ले जाते हैं, 100 के हिसाब से करते हैं, तो उसी को बोलते हैं परसेंटेज। ठीक है। देखिए आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए किसी के पास 10 रुपया है और किसी के पास 2 रुपया है, मैं बोलूं कि 2 जो है 10 का कितना परसेंट है, अर्थात जब ये 100 बनेगा तो फिर ये क्या बनेगा, 100 बनने के लिए 10 गुना होना पड़ेगा, तो यहाँ भी 10 गुना होना पड़ेगा, जो कि 20 हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं 20%। तो 2 जो है 10 का क्या है, तो 20% है। ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए 200 है यहाँ पे और यहाँ पे जो है 50 है। ठीक है। तो 50 200 का कितना परसेंट है, फिर हमको वही करना है। 200 है तो उसको 100 करना है। 100 कब होगा, जब 2 से भाग किया जाएगा, आधा किया जाएगा, तो ये भी आधा किया जाएगा, तो 25 हो जाएगा। और इस समय हम बोलेंगे 25%। 50 क्या है 200 का, तो 25% है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप इसको थोड़ा सा और रोक करके जूम कर इसको पुश करके आप देख सकते हैं। चलिए आइए हम कुछ समझते हैं और सवालों को। जिसे मान लीजिए अगर आपसे कोई कहता है कि 1/2 को आप परसेंट में बदलिए, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, केवल 100 से गुणा कर देना होता है और ये परसेंट में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। अर्थात हो जाएगा
50%। जो हम पीछे पढ़े हैं अभी हम पीछे पढ़े हैं ये, और जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये, दोनों सेम है। देखिए कैसे सेम है। भिन्न का मतलब होता है, अर्थात यदि इसकी हम बात करें तो भिन्न का मतलब होता है कि दो में से एक, अर्थात कोई चीज़ दो है तो कोई तुलनात्मक एक है। तो जब दो जो है 100 बनेगा, दो जब 100 बनेगा तो एक क्या बनेगा, इसको 50 गुना होना पड़ा है, तो 50 गुना यहाँ पर भी ना होना चाहिए, तो हो जाएगा 50। तो क्या बोलेंगे इसको हम, 50%। देखिए वही बात है, ये वही बात है। 50% आया कि नहीं आया, और ऐसे करने पर 50% आ गया। तो ये जो है आपका बेसिक नॉलेज है, और इसी का थोड़ा सा ये क्रियात्मक नॉलेज है। ठीक है, तो किसी भी भिन्न को बदलना हो परसेंट में तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि बटा वाला पूर्ण होता है, कुल होता है, ऊपर वाला उसका लिया गया हिस्सा होता है, तो दो में से एक हिस्सा, तो बात वही हुआ। चलिए, अगर मान लीजिए 1/4 है, परसेंटेज में क्या होगा, 100 से गुणा कर दीजिए आप, तो गुणा करने में कितना हो जाएगा भाई, इसे कटेगा तो आएगा, जाहिर सी बात है 25। ये हो गया 25%। इसे भी समझते हैं हम बेसिक से, तो ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब हुआ 4 में से 1। तो जब 100 बनेगा तभी तो हम परसेंट बोलेंगे। तो ये क्या बनेगा, 100 बनने के लिए हमें गुणा करना पड़ा 25 से, तो यहाँ भी करना पड़ेगा 25 से, जो 25 आ जाएगा। ठीक है, इसे हम बोलेंगे 25%। ठीक है, अब बने रहेंगे, आगे हम और बेहतर चीज़ पढ़ेंगे जो शायद आप कल्पना नहीं किए होंगे, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो ये आपका हो गया। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा, जिससे कि वीडियो आपको समय से हमेशा मिलता रहे, और लाइक कमेंट जरूर करिएगा, प्रोत्साहन मिलता है। आपसे बस इतना ही कहना है, यदि आपके लिए हम कुछ कर रहे हैं तो आपको भी इतना तो करना ही पड़ेगा। चलिए, हम देखते हैं कुछ और प्रश्नों को। जैसे मान लीजिए 0.5 है, इसे बदलना है परसेंट में, तो फिर 100 से गुणा कर दीजिए बस, ये जो हो जाएगा 50% हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 0.5/1 होता है, अर्थात ये 1 है तो 0.5 है। जब 1 नहीं, ये 100 बनेगा तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी उसी हिसाब से कितना हो जाएगा, 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 50। तो ये बोलेंगे ना 50%, ये बोलेंगे हम 50%। ये बात समझ में आपको आ गई होगी। जब बात समझ में आ गई होगी तो बस यही है परसेंटेज। आपने क्या देखा परसेंटेज के बारे में, तो आपने यही देखा कि जब किसी संख्या को तुलना हम करते हैं, जब किसी संख्या को हम तुलना करते हैं 100 के हिसाब से, तो बोलते हैं, मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं कि 1 है तो किसके पास 2 है, तो 2 का 1 का कितना परसेंट है। जब ये 100 बनेगा ना तो 100 गुना होना पड़ेगा, 100 गुना ये भी हो जाएगा, तो 200। यहाँ कितना हो गया, 200% हो गया। ठीक है, आगे हम इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये हो गया, तो विश्वास करता हूँ आपको ये आइडिया हो चुका होगा। ठीक है ना, आपके दिमाग में ये बात बन रहा होगा, ठीक है ये तो सिंपल थे, फटफट हो गए। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे जो है 15 है, तो 2 जो है, ये जो 2 जो है 15 का कितना परसेंट है, 2 जो है 15 का कितना परसेंट है, मतलब जब 1500 बनेगा तो 2 क्या बनेगा,
यहाँ थोड़ा आपको फंसान होगी, क्योंकि यहाँ 15 में कितना गुणा करेंगे 100 बन जाए, नहीं पता चल पा रहा है आपको, तो यहाँ कैसे कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिए क्या करते हैं इसके लिए, आप ध्यान दीजिएगा इसको कैसे करते हैं, और सूत्र यहीं से पैदा होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जब ये 15 है तो यहाँ पे 2 है, और जब ये 1 होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2/15 हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। और जब ये 100 होगा ना, जो 1 है, जब ये 100 होगा तो 100 गुना करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ भी 100 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, ये सूत्र बन गया आपका, ये आपका सूत्र बन गया जो आप शायद जानते होंगे। ठीक है, हमें 2 को निकालना था परसेंटेज में, 2 को निकालना था परसेंटेज में, तो जिससे परसेंटेज में निकालना है उसमें 100 से गुणा करते हैं, उसमें 100 से गुणा करते हैं, और जिससे तुलना करना है उसको हम बटा में करते हैं। ठीक है ना, ये फार्मूला बन गया। उदाहरण देते हैं आपको एक समझने के लिए। यदि मान लीजिए आप इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं और पूर्णांक जो है 500 अंक का है, और आप जो पाए हैं 370 अंक पाए हैं, तो कितना परसेंट पाए हैं, अर्थात जब 100 होता तो ये कितना होता, यही पता करना है। ठीक है, तो या तो आप सिंपल नियम से कर लीजिए जो बताया हमने अभी ये सूत्र जो बताया ना, सूत्र जो ये बताया, सूत्र आपको ये बताया हमने आपके सामने, देखिए यहाँ पे जो हमने ये बताया, इससे भी कर सकते हैं। कैसे, तो जिसको निकालना होता है उसमें 100 से गुणा कर देते हैं, और जिससे तुलना करना होता है ना उसको बटा में कर दिया करते हैं। बस वही तो हमने यहाँ पे किया, जो हमने यहाँ पे किया वही हमने यहाँ पे किया। तो ये कट जाएगा, कितना कटने के बाद आएगा, 5 से घटाएंगे आप इसको तो कटेगा 5 से आपका 5 7 35, 5 चौको 20, यानी 74% ये आपका अंक हो गया। ठीक है, ये 74% निकाल लिया आप। जब इसी को आप सिंपल नियम से करते तो वही आता। कैसे, देख लीजिए, जैसे कि आपको पता है, अभी देखें आप, जब ये 500 है ना, अब पूरा बने रहिएगा, अभी तो शुरुआत है। अभी देखिए होता क्या क्या है, ज़बरदस्त होगा आज का, आप परसेंटेज में एकदम अव्वल हो जाएंगे। तो यदि ये 100 होगा तो आपको 5 से भाग करना पड़ेगा, इसमें जो है 5 से भाग करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 5 से भाग करना पड़ेगा, 5 से भाग करना पड़ेगा। भाग करे कितना आएगा, 74 ही तो आएगा। तो जब ये 100 है तो 74 हो गया, कितना परसेंट हो गया, 74% हो गया। शायद इतना एग्जाम्पल देने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी समझ नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप इसको एक बार फिर देखिएगा, दोबारा देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, समझ में आ जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न जो आपके ग्रुप डी में आया हुआ है, पिछले साल का प्रीवियस ईयर का प्रश्न है ये। तो आप देखिए, इसको लगाते हैं। चलिए देखिए, प्रश्न जो है आपके सामने है, और ये प्रश्न कह रहा है, यदि किसी संख्या मुझे नहीं पता है, ये कोई भी संख्या है, यदि किसी संख्या में 16 सही 2/3% को जोड़ देते हैं तो हमें 6300 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ परसेंटेज आपको याद करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर 20% है, इसका मतलब होता है, अगर परसेंट में चेंज करना है तो हमने पढ़ा वो करना पड़ेगा। अगर परसेंट में पहले से है, उसको भिन्न में कन्वर्ट करना है या उसको 2 संख्या में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना है, जो 20 होता है ना वो तो होता ही है, और जो परसेंटेज होता है वो बटा में हो जाता है। जब कटाएंगे इसको तो हो जाएगा 1/5। मतलब 20% को आप 1/5 भी बोल सकते हैं, समझ में आया, या 1/5 को आप 20% बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही
16 सही 2/3% है ना, उसका जो भिन्न रूप होगा वह जो जाएगा कितना होना चाहिए, 1/6 होना चाहिए। ये पता रहना चाहिए क्यों जाएगा। जब इसको बदलेंगे ना आप तो हो जाएगा 16×3 = 48, 2 हो जाएगा 50। अब बटा में 3 है वही है, अब बटा में 100 भी तो आएगा क्योंकि परसेंटेज है। तो 50 दूना के ये कट जाएगा, यहाँ कितना मिल जाएगा आपको 1/6। तो ये अगर आपको याद रहता है ना तो और बढ़िया हो जाता है ट्रिक यूज करने के लिए। जब इस सवाल को आप लगाएंगे, जब सवाल को लगाएंगे आप बेसिक से तो भी लग जाएगा, लगाएंगे इसको आप ट्रिक से तभी लग जाएगा। तो हम चूंकि ट्रिक से हल करते हैं क्योंकि आप ट्रिक के लिए ही यहाँ पे रुके हुए हैं, तो आइए हम ट्रिक से हल करते हैं। बेसिक से भी हल कर देंगे। यदि ये कमेंट करते हैं, आप कहते हैं तो मैं ज़रूर कह दूंगा बेसिक से भी हल कर दूंगा इसको, और ट्रिक से तो मैं अभी हल कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है तो आप बस बने रहेंगे, देखिए ध्यान से। ट्रिक से कैसे हल करना है, तो जो दिया है ना आपका परसेंटेज, ये इसको जब चेंज करेंगे आप भिन्न में तो 1/6 आएगा, ये याद रहना चाहिए आपको। तो 1/6, इसका मतलब ये होता है कि 6 का 1 कितना है, 6 का 1 जो है 16 सही 2/3% है, अर्थात नीचे यदि 6 है तो वही 1 है। अगर ये 100 बनेगा तो ऊपर वाला क्या बनेगा, 16 सही 2/3 बनेगा। मतलब कहने का वही है। तो हम इस परसेंटेज को भिन्न के रूप में हमने ले लिया। ये चूँकि यहाँ परसेंटेज है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ परसेंटेज है। तो 1/6 का मतलब हुआ 6 में से 1, मतलब यदि संख्या 6 है उसमें 1 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन 7 नहीं है, एक कह रहा है कि हमें 6300 प्राप्त होता है। तो जो मैं लिया हूँ, जो मुझे मिला है, उसमें तो जोड़ने पर 7 हो रहा है, लेकिन 7 नहीं, ये जोड़ रहा है तो हो रहा है 6300। अर्थात 7 से कितना गुना, तो 7 9 63, 900 गुना। जो संख्या है ना 6 नहीं होगी, वो भी क्या होगी, 900 गुना ही होगी। तो 9 छक्के 5400 हो जाएगा। आपका जो आंसर आया 5400 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये ठीक से हो गया। आप जरूर कमेंट करिएगा क्या लगाना है बेसिक्स, तो हम बेसिक्स लगा देंगे। चलिए, ये प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है, आपके सामने है। यदि की संख्या में 14 से ही 2/7 घटा देते हैं तो हमें 4800 प्राप्त होते हैं, तो संख्या क्या होगी। तो आपको यहाँ वही काम करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि 14 से ही 2/7 का मान परसेंटेज में यदि है, यहाँ भी परसेंटेज है, यहाँ भी 14 से ही 2/7% है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक हो गया है यहाँ पे जो परसेंटेज है, ठीक है ना, यहाँ परसेंटेज है। तो 14 से ही 2/7 पॉइंट का मतलब भिन्न में कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा 1 में ये 7 होता है। क्यों होता है आप देख लीजिए, 14 7 98 और 100 हो जाएगा, और बटा में 7 हो जाएगा, बटा में 100 भी होगा क्योंकि ये परसेंटेज है। 100 कट जाएगा तो 1 में आपका 7 आ जाएगा। तो हमने 2 बताया आपको। 16 से ही 2/3 का मतलब 1/6 होता है। 14 से ही 2/7 का मतलब 1/7 होता है। तो ये आप लिखते जाएंगे और कहीं नोट बना कर रख लेंगे, फ़ायदा हो जाएगा आपको। 5-7 ऐसे हैं जिसको याद करने में बहुत बेनिफिट मिलता है, फ़ायदा मिलता है। चलिए, तो इसका मतलब हो गया, जो यहाँ पे दिया उसका मतलब हो गया 1/7 हो गया। मतलब यदि संख्या हमारी 7 होती तो उसमें से 1 घटाते, और जब 1 घटाते ना तो 6 बचता। ये कह रहा है कि 6 नहीं बच रहा है, हमें तो मिल रहा है 4800, हमें मिल रहा है 4800, यानी कितना गुना 600 का, हमें तो 6 प्राप्त हो रहा है घटाने पर, लेकिन इसे कर रहा है 4800 मिल रहा है, तो कितना गुना मिल रहा है इसको, तो 800 गुना मिल रहा है। तो जो हमें संख्या 7 नहीं है भाई, वो भी 800 गुना है। ठीक है, हो जाएगा आपका 5600। समझ गए होंगे आप।
तो ऐसे ही और ज़बरदस्त प्रश्नों को देखने के लिए, जो कि कहीं ना कहीं परीक्षाओं में आए हुए हैं, आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर अगले वीडियो को देखने के लिए वेट करिएगा। फिर बाद में मिलते हैं। धन्यवाद।